सर काट देते, एक बार कहते इसको मिट्टी में मिला दे। गणों ने पूछा, भगवान समझा, हे गणों, तुम्हें क्या लगता है मैं उस दक्ष को नहीं मारता? मैं उस दक्ष का अपमान कर सकता था, लेकिन वो दक्ष जिस स्थान पर बैठा वो प्रजा का पति है, यानी प्रजा ने जिन प्रजा ने उसे चयनित करा हुआ है, अगर मैं उसका अपमान करूंगा, उनके नेता का अपमान करूंगा, तो यानी मैं सारी प्रजा का अपमान कर रहा हूं। ये बात बड़ी सीख देने वाली है हमारा। आज हम घर में बैठे हुए हैं, जो चुने हुए हैं, कोई मोदी पर निशाना साध रहा है, कोई योगी पर निशाना साध रहा है। अरे अगर तुम उनका अपमान कर रहे हो तो जितनी जनता ने उनको चुना है वो सारी जनता का अपमान है। भगवान कहते हैं गणों को, ही गणों, स्थानम प्रधानम न पदम प्रधानम, स्थाने स्थिता का पुरुषोपि धीरा। स्थान की प्रधानता होती है, जिस आसन पर वो बैठा था उसकी प्रधानता है, वो राजा था, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। बल की प्रधानता नहीं है, बल तो मैं उससे उसी समय भस्म कर डालता अपनी तीसरी नेत्र खोल करके, लेकिन बल से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो स्थान है, पद की महिमा है, कुर्सी की महिमा है। हम कहेंगे लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, लोग इस व्यास गति का सम्मान करते हैं, लोग कहेंगे शिक्षक का सम्मान करते हैं। वो शिक्षक जिस गति पर बैठा हो, जिस कुर्सी पर बैठा हो, जिस स्थान पर बैठा हुआ है, उस स्थान की पूजा है। एक बार महाराज भगवान शंकर के कैलाश में जो है भगवान विष्णु आए गरुड़ को लेकर के, तो नाग जो है गरुड़ को देख करके फुकार मारने लगा डसने के लिए। तो गरुड़ कहता है, जानामि नागेन्द्र तवा प्रभावम कंठं विनागर जसि शंकरस्य। हे नागेंद्र, तू जिस स्थान पर बैठा हुआ ना शंकर के कंठ पर, उस स्थान की महिमा है, इसलिए तुझे नहीं झपट पा रहा हूं, तुझे नहीं खा पा रहा हूं। एक बार कंठम बिना शंकरस्य, एक बार शंकर के कंठ से जब नीचे आ तब मुझे आंखें दिखा, इसलिए जाना में नागेंद्र तब प्रभाव, तब मैं तेरे प्रभाव को जानूं। एक बार भगवान शिव को छोड़कर के गर्जना कर जा। भगवान शंकर ने समझाया, गणों स्थान की प्रधानता आ गई, अपने कैलाश में ध्यान मग्न हो गए महाराज, लेकिन भगवान तो ध्यान मग्न हो गए हैं, अपने घर में कुछ नहीं कहा। बुद्धिमान जीव वही है कि छोटी मोटी बातें जो है न बताएं, जिससे जो है पिता और पुत्री के बीच में कहीं संबंध खराब न हो जाए। सती जो है अपने पिता से क्रोध न कर बैठे कि मेरे पति का अपमान करा है तुमने, इसलिए छोटी छोटी बातें स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए, नहीं बताया। लेकिन दक्ष भगवान शंकर का अपमान करने के लिए जो है कनखल हरिद्वार में एक सुंदर सा यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन शंकर को नहीं बुलाया। और ये दुनिया के जो लोग हैं, अगर हमारा कहीं झगड़ा हो रहा है, लोग आनंद लेते हैं, घर में झगड़ा है, यहाँ पर बड़े दुख क्या, मत करो ऐसा, पीठ पीछे जाकर के चार इधर क्या, अरे वहां बड़ा आनंद आ रहा है। अब देवता तो जा रहे हैं, बुलाया है, रास्ता तो बंचौरा जाने का कोटधार से भी है, लेकिन कैलाश पर्वत से जा रहे हैं, जहां सती और शिव बैठे हुए हैं, उनके ऊपर से विमान उड़ा करके जा रहे हैं आनंद के साथ। सती मैया ने पूछा, कहां जा रहे हो? अरे देवी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता के यहाँ सुंदर यज्ञ हो रहा है, ऋषिगण संत जन सभी देवी देवताओं का आवाहन हुआ है। बड़ी प्रसन्न हुई माता और भगवान शिव के पास गई और क्या कहती है,
प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्रापि सराम वामते यद्यातितानि विविधा व्रजन्ते। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं, हे स्वामी जो अभी प्रजा का पति है, जो तुम्हारा ससुर है, निर्यापितो तेन किल महोत्सवः, अरे तो सुंदर से महोत्सव यज्ञ की जो है रचना करी हुई है और सब लोग वहां जा रहे हैं, इसलिए हम भी जो है वहां चलते हैं। शायद पिताजी को टाइम नहीं लगा, भागवत कराने में इतने बिजी हो गए कि अपनी बेटी को भूल गए। होता है, कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए स्वामी चलो। हाथ जोड़ करके कही पूछे हो शिव तब कहे हो बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर सानी, जी महेशो मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहूं मिस चलो चलो, पिता की यहाँ यज्ञ हो रहा है, बेटी मायके में कुछ कार्यक्रम हो, मायके में कुछ आयोजन हो, कैसी प्रसन्न होती है, कैसी खुश होती है। सती माँ बड़ी उत्साहित हुई है। चलो शंकर भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे पिता ने हमें नहीं बुलाया है। सारा कारण बताया कि हम वहां यज्ञ में गए थे, उन्होंने मेरा अपमान करा, अब मुझे पुनः अपमानित करने के लिए उन्होंने यज्ञ करा है, सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया। और कहा देवी शास्त्र कहता है कि अगर कोई हमारा प्रिय इतना व्यस्त हो कि सचमुच हमें भूल जाए तो उसके हम बिन बुलाए चले जाओ, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती नहीं बुला रहा है, अपमान के भाव से नहीं बुला रहा है, तो बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। देवी यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायु बिनु बोले न सदेहा। अगर आपका कोई प्रिय मित्र है और आपको लगा वहां जो है उसकी ब्याह हो रहा है, शायद वो भूल गया कहानी, लेकिन दिल भी जानबूझकर नहीं बुलाया है, इसलिए जाना उचित नहीं है। लेकिन माता नहीं मानी, समय कम है, माता को भगवान उसी समय त्याग लिया था जब माँ सती ने जो है भगवान राम की परीक्षा ली थी। माँ सीता का स्वरूप धारण करा था, समय का अभाव है महाराज, इसलिए समझ गए कि अब जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, मैं ही जाओ देवी मैं तो नहीं आता, हम बड़ा अपमान करा है, कैसे जाओ उसका। गणों को भेजा जहां अपनी मां की रक्षा करना है। गई पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दास कहु न सन माने, दास कहु न सन माने, सादर भले एक माता, सादर भले मिले माता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता,
सकता है। पिता भवन जब गए भवानी, फिर बिटिया अपनी मायके जा रही हो और दक्ष त्रास का होना सन्मानी। दक्ष के भय से किसी ने ऐसा भी नहीं कह, अरे सती आ गई, अरे सती आ रही है। अरे कहना तो छोड़ो, जो देखता है वो नजर नीचे कर लेता है। भगिनी मेरी बहुत मुस्कुराता, भगिनियां मुस्कुरा रही है, आनंद ले रही है, लेकिन सती की ओर नहीं देखी। हृदय फट गया, पिता भी नहीं देख रहा है, लेकिन सादर एक माता। अरे जब ये सारा संसार साथ छोड़ देगा, कोई कभी साथ नहीं छोड़ता है। माँ है, माँ ने गले से लगाया, सती तू आ गई बेटा, मैं तो कल से तेरा इंतजार कर रही थी कि मेरे यज्ञ में सब है, लेकिन मेरी सती नहीं आई। गले से लगाया, दोनों लिपटी, रोने लगी दोनों। माँ गुणगान कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। मेरी भोली भाली है मेरी माँ, मेरे आंगन की फूलवारी है मेरी माँ।